अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2C हम लोग कर रहे थे और इसमें हमने संख्याओं को घातांक के रूप में निरूपण करना सीखा था। हमें पहले तो सीधे सीधे लिखी थी, इतने 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 की गुणा है, इसे घातांक के रूप में लिखिए। फिर आया था कि आपको यह मालूम चल गया था कि इस आधार पर घात के रूप में लिखना है। तीसरा सवाल हमारा ऐसा ही है, 0.0001 इसको घात के रूप में लिखना है और आधार कितना बताया है इन्होंने इसमें? 0.01 ये इसका आधार है। तो हमने कहा जब भी आपको आधार दिया हो तो आधार की आपस में गुणा करना शुरू करते हैं, तब तक जब तक कि ये संख्या हमें प्राप्त ना हो जाए। ये तो तरीका सीखा था हम लोगों ने, चलिए करते हैं। आधार कितना है इसमें? 0.01। इसकी गुणा करेंगे 0.01 से। ये हम लोग ने पहले ही जानते हैं कि अगर हमारे पास में दशमलव की संख्याओं की गुणा है तो हम सीधे गुणा कर लीजिए और उसके बाद में दशमलव देखते हैं। ये तो है, तो ये तो तीसरी गुणा होगी। एक ही करिए, एक एकम एक, एक शून्य का शून्य, एक शून्य का शून्य। अब पहले के नीचे कटूं, फिर शून्य से करें, शून्य एकम शून्य, शून्य 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 शून्य, शून्य से गुणा करते हैं शून्य आ जाता ना, शून्य शून्य शून्य, एक शून्य 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 शून्य। अब दशमलव कितने के बाद लगेगा? तो देखिए 2 के बाद दशमलव ये और 2 के बाद ये, कितने के बाद लगेगा? हाँ, दशमलव की तो गुणा हम लोगों ने सीखी थी। 4 के बाद 2 ये हैं और 2 ये, कितने के बाद लगेगा दशमलव? तो इधर है 4 गिनिए, अंक 1 अंक 2 3 4, यहां लग गया दशमलव। क्या इतना आ गया? आ गया। देखिए एक ही 0.3 3 बार शून्य है, फिर 1 है, 3 बार शून्य फिर 1। कितनी बार गुणा करनी पड़ी हमें? कितनी बार करी है? 2 बार। तीसरा कहां आया? कितनी बार गुणा करी? गुणा तो यही हुई है ना, ये तो हल करना है। तो बराबर कितना लिख सकते हैं? 0.01 गुणा 0.01। इसका मतलब कितना हुआ? 0.01 पे घात कितनी? 2। हो गया है। आया समझ में? आया साक्षी? चलिए अगला चौथा सवाल। 1000 बटे 1331, यही तो है ना? हाँ। अब इसमें आधार कितना बताओ? 10 बटे 11, यानी अंश में 10 और हर में, यानी अंश को गुणा करें कि कितना आ जाए? 1000। कितने की गुणा करें? 10 की। और हर की गुणा करें कि कितना आ जाए? 1331। चलिए 10 की गुणा करते हैं, 10 से। 10 गुणा 10, 10 शून्य का शून्य, 10 एकम 10। कितनी बार हो गया? 2 बार। आगे क्या इतना? नहीं आया। अभी एक बार और करें, गुणा 10। जब गुणा करते हैं तब अंक डालते हैं। देखिए पहली बार में तो 2 हो गए, अब गुणा करी तो लिखा 10। तीसरा 10 शून्य का शून्य, 10 शून्य का शून्य, 10 एकम 10। आ गए 1000? आ गए। कितनी बार 10 की गुणा करनी पड़ी? ऐसे 11 को देखते हैं, चेक करते हैं। 11 की 11 से गुणा, पहले ये और दूसरा ये। 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 एकम 11 और 1 12। आगे क्या इतने? अभी और करते हैं गुणा, गुणा 11। ये कौन सा वाला हुआ? 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल लगा 1, 11 एकम 2, 23 का 1 हासिल लगा, 23 का 3 हासिल लगा 2, 11 एकम 11 और 2 13। कितना आ गया? आ गया। यानी कि 10 कितनी बार हुए? 11 कितनी बार हुए? यानी कि हम 10 बटे 11 गुणा 10 बटे 11 गुणा 10 बटे 11 लिख सकते हैं या नहीं? 3 बार 10 हो गया अंश का और 3 बार हर में 11। ये तो हुआ 3 बार 10 और 3 बार 11, यानी कि 3 बार का मतलब घात कितनी हुई और 11 पे घात कितनी हुई? 3। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 बटे 11 पे घात। आई बात समझ में?
आई? क्यों? छाया आ रही है समझ में? पीछे वाली छोटी वाली छाया आ रही है? और एक चीज और समझ लो, जो सवाल मैं आपको यहां करवा रहा हूं, इन सवालों को घर जाके अपने आप से करने की एक बार दो बार प्रयास करना, ना आए तो यहां आके मुझसे पूछना, आपस में एक दूसरे से पूछना। गणित अभ्यास से आती है। आप सोचे मैं यहां पढ़ा दूं, आप घर जाके किताबों को बंद करके रख दें तो गणित समझ में नहीं आएगी। आपको अभ्यास घर पे जाके करना पड़ेगा 1 घंटे कम से कम। केवल 1 घंटे आप अभ्यास कर लिए। जितना मैं करवा रहा हूं इसी को 1-2 बार कर लीजिए। जो मैंने कल करवाया है उसे 1-2 बार कर लीजिए, आपको गणित समझ में आना शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर समस्या रहेगी। अगला सवाल 5वां क्या कह रहे हैं कि 1024 बटे 1089 इसे वर्ग रूप में लिखिए। वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब कितना होता है? यानी इसे ऐसे लिखना है कि ये किसी की घात 2 हो जाए। अब कितने की घात 2 है ये देखना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है? वर्ग रूप में लिखना हो या घन रूप में लिखना हो, हमें घात मालूम है, आधार नहीं मालूम। जब हमें आधार मालूम था तो हमने आधारों की गुणा कर रहे थे और देख रहे थे कितनी घात आएगी। अब हमें क्या मालूम है? घात, आधार नहीं मालूम। इसको करने का तरीका क्या है? हमें घात मालूम है, आधार नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके अलग और इसके अलग, इसके अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके अलग। चलिए करते हैं। 1024 इसके अभाज्य गुणनखंड करना हम लोग शुरू करते हैं। पहले कितने से देखते हैं? क्या ये 2 से विभाज्य है? कहते हैं चलिए। 2 पंजे 2 एकम 2 दूनी। क्या ये 2 से विभाज्य है? चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 1 बच गया यहां पर। आगे कितने हो गए? 11। 2 पंजे कितने बच गया? 1। कितने हो गए? 12। 2 छंग 12। फिर 2 से विभाज्य 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे। फिर 2 से विभाज्य है 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाज्य है 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य है 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाज्य है 2 अट्ठे। फिर 2 से विभाज्य है 2 चौक 8। फिर 2 से विभाज्य है 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य है 2 एकम। कितनी बार 2 आया जरा गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 10 बार। चलिए लिख देते हैं यहां पर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे करते हैं हम लोग 1089 के साथ। ऐसे ही करते हैं हम लोग 1089 के साथ। चलिए साहब 1089 का करते हैं। क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं, कुछ सब नहीं। 2 से विभाज्यता के लिए क्या देखते हैं? इकाई का अंक कितना है इसमें? क्या 9 2 से विभाज्य है? तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं। 2 के बाद कितने से देखते हैं? क्या ये 3 से विभाज्य है? उसका क्या नियम है? अंकों को जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने का पर कितना आया? आपने इकाई के अंक से नहीं देखते हैं 3 से विभाज्यता, अंकों को जोड़ते हैं। जोड़िए, इसको 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 जोड़िए। कितना आया? 27 आया। कैसे आया? 18 आया। 1 1 8 9 9 9 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? तो ये 3 से विभाज्य है। और चाहे तो 18 को भी जोड़ सकते थे, 1 और 8 को भी जोड़ लेते, फिर कितना आ गया? 9। 3 से 3 तिया 1 बचा, 18 हो गए। 3 6 18, 3 तिया 9। फिर देखिए क्या ये 3 से विभाज्य है? जोड़िए, 3 6 9 9 3 12 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्या ये 3 से विभाज्य है?
नहीं, क्योंकि योग कितना आ रहा है 4। 121 हम लोगों ने कई बार किया है, कितने से विभाज्य होता है नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अब 7 से देखिए, 3 से कटना बंद हो, 5 से, क्या 5 से विभाज्य है ये? 5 का कितने से देखते हैं? 5 का विभाज्यता क्या है? इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कट रहा है। 5 का कितने से देखते हैं? 7 से। क्या ये 7 से विभाज्य है? तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? भाग करके देख लीजिए, नियम हम इस्तेमाल नहीं। 7 से 121 को भाग करके देखिए, 7 एकम 7, कितने बचे? 5, 1, 7 सत्ते 49, कितने बच गया? 2। 7 से विभाज्य है क्या ये? शेष बचते हो क्या? 2 है विभाज्य? अरे विभाज्य तब होता है जब शेष पर 0 आता है। विभाज्य कब होता है? तभी तो पूर्ण विभाज्य कहलाएगा। यहां पे शेषफल कितना आ गया? अब तो कट ही नहीं रहा है ये 7 से पूरी तरीके से कट जाए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीजें। पीछे से करके आए हम लोग, बार बार अभ्यास से आ जाती हैं, भूल जाते हैं ना, कई कई दिन छुट्टी आ रही है इस समय पर 7 से। तो 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, क्योंकि यहां शेषफल कितना आ गया? सही है। चलिए अब 7 से नहीं तो 7 क्या, अब कितने से देखेंगे? 11 से। 11 का नियम क्या था? एक छोड़ के एक को जोड़ते हैं, इससे इसको जोड़ा कितना हो गया? 2, और इसके आगे कुछ ही नहीं, तो 2 में से 2 गए, कितना बच गया? अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणक आ जाए, गुणा जाए जो 11 से कटता हो, तो 11 से कटती है, तो 0 आ गया, ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। और अगर आपको फिर भी नियम याद ना रहे तो आप 11 से भी भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 11 से भाग किया आपने कितने को? 121 को। 11 एकम 1, 11 एकम कितना आया? तो ये विभाज्य है या नहीं है? तो करते हैं, 11 से कितने बार गए? 11, फिर 11 से गया तो कितने बार गए? 1। ये आ गए इसके, क्या क्या आया? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा। अब देखिए काम की बात अब होगी, वर्ग रूप में लिखना है, यानी घात कितनी बनानी है? 2। तो हम 2 के जोड़े बना लेते हैं। जब 2 घात बनानी है तो हम 1 से अंकों के 2 के जोड़े बनाएंगे, जैसे 1 2 और 1 2। देखो 1 जोड़ा ये बना, बन गया। आगे देखिए 1 2 और 1 2 ये बन गया एक जोड़ा, 1 2 1 2 ये बन गया एक जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ऐसे ही नीचे बना लीजिए, एक जोड़ा 3 और 3 का बना, और एक 11 और 11 का बना। सही है। और जोड़े जिसका बनाया उसमें से एक एक अंक निकाल लीजिए। देखिए तरीका, कितने 2 निकलेंगे इसमें से बताओ? 5। हाँ, 1 2 3 4 5, और नीचे 3 कितने निकलेंगे? और 11 कितने निकलेंगे? और इन सब पे घात लगा दी 2। इसका मतलब जितनी बार ये है इतनी ही बार और आ गए। हो गए नहीं हो गए? पूरे हो गए। अब इन सबकी गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और बटे 11 3 33 पे घात कितनी आ जाएगी? आया वर्ग रूप में लिखना? आया भाई, जोड़े में से एक एक आपने निकाल लिया। और घन रूप में लिखना होता 3 घात के रूप में, तो कितने में से निकालते एक एक? भाई दुगना करना तो 2 में से एक एक निकाला, तिगना करना तो कितने में से निकालेंगे? 3 3 में से। कितने में से निकालेंगे? अगला संख्या सवाल जो है वो घन रूप का ही है, उसमें 3 3 में से एक एक निकालना होगा। कर लेंगे क्या अगला अपने आप? और देखो अगला 512 बटे 729 को घन रूप में लिखिए। तो जैसे हमने 2 2 के बनाए हैं यहां पे जोड़े, उसमें कितने कितने के बनाएंगे? 3 3। प्रयास करना, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। पहले इतना उतार लीजिए, इतना कर लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, कर